नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एकेडमी पर। आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग चल रही थी वो थी आपके HTML के द्वारा वेब पेज का निर्माण करना, वेबसाइट बनाना, ये चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं। तो जिसमें आपके दो टॉपिक टेबल के कंप्लीट हो चुके हैं। फॉर्मेटिंग टैग का कंप्लीट हो चुका है, आपके हेडिंग टैग कंप्लीट हो चुके हैं, आपके बचा है पैराग्राफ टैग और आज का HTML टैग। इसके बाद में भी काफ़ी टैग्स हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो आपका टॉपिक है वो है टेबल वाला, यानी टेबल का निर्माण कैसे करता है। अगर आपने प्रॉपर्ली मेरी 2 क्लासेस रेगुलर देखी है टेबल बनाने में, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। आज जो टेबल बनाना है वो किस प्रकार बनाते हैं, और टेबल के ऊपर हेडिंग को बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं? कैप्शन बोला जाता है। यानी जिस प्रकार आप कोई भी टेबल बना रहे हो, ये आपने टेबल बनाई। टेबल आज बड़ी बनाते हैं क्योंकि 2 आपकी क्लासेस में टेबल छोटी थी, उनमें डेटा कुछ ही दिया गया था। आज जो टेबल बनाने जा रहे हैं उसमें डेटा कुछ ज़्यादा लेते हैं, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल में आपको क्या मेंशन करना है? आपके पास कोई टेबल होगी तो आप उसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ जब हम मेंशन करने जा रहे हैं वो है आपके स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यानी स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये आपको स्टूडेंट रिकॉर्ड मेंशन करना है। अब इस टेबल में स्टूडेंट रिकॉर्ड में क्या मेंशन करो? सबसे पहले हम लेते हैं सीरियल नंबर, फिर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास। ये चीज़ें आपको इस टेबल में मेंशन करनी है। सीरियल वाइज आप जैसे 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का आपको डेटा इनपुट करना है, तो ये आपने 4 स्टूडेंट्स का सीरियल वाइज 4 स्टूडेंट्स के सीरियल लिख दिए। स्टूडेंट नेम पहले में A लिख देते हैं, B लिख देते हैं, C लिख देते हैं और D लिख देते हैं। यानी स्टूडेंट नेम में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो। स्टूडेंट फादर नेम में आलोक, अमित, राम और श्याम। डेट ऑफ बर्थ 10/4/95, 4/6/98, 98, 2/1/92 और 6/8/91। क्लास 10th में है, 10th में है, 11th में है और 11th में है। ये आपको टेबल मेंशन करनी है HTML में। तो किस प्रकार आप टेबल मेंशन करोगे? तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि टेबल बनाने के लिए 3 टैग का उपयोग उसके साथ में किया जाता है। पहला है आपके TR टैग, यानी टेबल रो। दूसरा है TH टैग, टेबल हेडिंग टैग। और तीसरा है आपके TD, यानी टेबल डेटा टैग। यानी टेबल के साथ में आपको TR, TH और TD, ये 3 टैग का उपयोग करना है। अब आप कैसे, लेकिन इस टेबल में ये तो आप कर रहे हो, लेकिन ये जो कैप्शन देते हैं इसको क्या कहा जाता है? कैप्शन कहा जाता है। तो ये टेबल में भी आपके कैप्शन टैग का ही उपयोग आएगा। स्टूडेंट रिकॉर्ड आप मेंशन कर रहे हो, इस टेबल में मेंशन कर रहे हो, लेकिन इस टेबल में कुछ आपको और चेंजेस देने हैं। क्या करने हैं? कुछ चेंजेस देने हैं। चेंजेस कैसे? जैसे हर टेबल में एक ही बॉर्डर होती है, लेकिन आपको यहाँ पर 3 बॉर्डर लेनी है। जैसे एक बॉर्डर थी, ये आपने दूसरी बॉर्डर बना ली, अब तीसरी बॉर्डर बना लिए हैं, ये आपने 3 बॉर्डर बना ली। अब आपको इस बॉर्डर का कलर भी देना है। बॉर्डर का कलर क्या देना है? कोई सा भी दे सकते हो। जैसे ब्लू आपने कलर दे दिया, किसका? बॉर्डर का। बॉर्डर का आपने क्या कलर दिया? ब्लू कलर दे दिया। अब आपको उसका जो टेबल है इसका बैकग्राउंड में भी कलर देना है। अब बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? BG। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी है रेगुलरली तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? BG, COLOR। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा दे रहे हैं? जैसे आपने रेड दे दिया। ये चीज़ें आपको टेबल में मेंशन करनी है। अब किस प्रकार मेंशन करोगे वो चीज़ें अब आपके यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, टेबल टैग के साथ में इन 3 टैग का उपयोग करते हैं। अगर आपके कैप्शन दिया हुआ तो कैप्शन टैग का उपयोग भी कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही प्रोग्रामिंग आपके HTML में शुरुआत किसके द्वारा होती है? HTML टैग के द्वारा। मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं वरना बोर्ड पे आएगा नहीं।
तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत किसके द्वारा करते हैं? HTML टैग के द्वारा। किसके द्वारा? ओपनिंग HTML टैग के द्वारा। उसके बाद में प्रोग्राम के शीर्ष भाग को प्रदर्शित करने के लिए ओपनिंग हेड टैग का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में प्रोग्राम का नाम देने के लिए ओपनिंग टाइटल टैग का निर्माण करते हैं। ये ओपनिंग टाइटल टैग कुछ भी दे सकते हो, जिस प्रकार यहाँ दे रहे हो स्टूडेंट रिकॉर्ड, और आपने टाइटल को बंद कर दिया किसके द्वारा? क्लोजिंग टाइटल टैग के द्वारा। यहाँ तक सब में से सारे प्रोग्राम्स में सेम आ रहा है। उसके बाद में क्या करना आपको? शीर्ष भाग को बंद करने के लिए क्लोजिंग हेड टैग का उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम की जो मेन प्रोग्राम की शुरुआत होती है वो होती है आपके बॉडी टैग से। किससे होती है? बॉडी टैग से आपके मेन प्रोग्राम की शुरुआत होती है, यानी ये कोडिंग आपके सभी प्रोग्राम्स में लिखी जाती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। चेंजेस मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल जो आपका टाइटल है दे रहे हो उसी में आप चेंजेस कर सकते हो, बाकी प्रोग्रामिंग एज इट इज रहेगी यहाँ तक। और जो मेन प्रोग्राम कोई भी प्रोग्राम बनाते हो ये तो आपको यहाँ तक ओपनिंग बॉडी टैग तक तो लिखना ही लिखना है। अब जो आपको प्रोग्राम में पूछा गया है वो कोडिंग किस में आती है? ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बॉडी टैग के बीच में आती है। तो हम शुरू करते हैं इस टेबल का। तो सबसे पहले क्या बना रहे हैं? टेबल बना रहे हैं। तो किस टैग का उपयोग करते हैं? टेबल टैग का उपयोग किया आपने। किसका? टेबल टैग का। अब टेबल टैग बनाने के बाद में सबसे पहले आपको क्या देना है? स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी इसके ऊपर की जो हेडिंग देनी है, हेडिंग को क्या बोलते हैं? कैप्शन कहा जाता है। तो किस टैग का उपयोग करना है? कैप्शन का। तो CAP कैप्शन। कैप्शन में क्या दे रहे हो आप? स्टूडेंट रिकॉर्ड। ये आपने मेंशन कर दिया। किसमें मेंशन किया है? कैप्शन टैग में। किसमें? वो कैप्शन देने के बाद में कैप्शन टैग को बंद कर दो। क्लियर? यहाँ तक आपके क्लियर हो चुका है। अब आप टेबल का निर्माण करते हैं। वही आपके TR, TD और TS तीनों टैग का उपयोग करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, टेबल दो भाग होते हैं, एक तो वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। यानी वर्टिकल भाग के अकॉर्डिंग हमें टेबल का निर्माण नहीं करना है HTML में, हमें किसके थ्रू करना है? हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज क्रम। क्षैतिज क्रम में को क्या कहा जाता है? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। जबकि वर्टिकल भाग को क्या कहा जाता है? कॉलम कहा जाता है। HTML में जो टेबल बनेगी वो कॉलम के अकॉर्डिंग बनेगी या रो के अकॉर्डिंग बनेगी? वो बनेगी आपके रो के अकॉर्डिंग, यानी आपके लंबवत चलेगी। पहले आपको ये रो कंप्लीट करनी है, फिर ये रो कंप्लीट करनी है, फिर ये रो कंप्लीट करनी है, फिर ये रो और फिर ये रो। यानी इसमें कितनी रो होगी? 1 2 3 4 5 लंबवत। अब आप रेगुलरली एक ही बार में, अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये आपके हेडिंग है टेबल की हेडिंग यही है ना, और बाद में ये डेटा आ गया। तो एक चीज़ टेबल की जो ऊपर जो मेंशन होता है वो होगी, ऊपर वाला तो कैप्शन हो गया। उसके बाद में टेबल की जो सारणी के अंदर ऊपर है जो आपको लिखना वो होता है टेबल हेडिंग TH, और जो बाद में नीचे उसका डेटा आता है वो TD कहलाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले TR टेबल का उपयोग कर लिया। अब हम टेबल रो स्टार्ट करते हैं। TR टैग के द्वारा टेबल रो स्टार्ट कर ली, यानी टेबल रो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ बंद होगी। तो एक TR, फिर दूसरी TR यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ खत्म होगी, फिर तीसरी TR यहाँ से यहाँ तक, फोर्थ TR यहाँ से यहाँ तक, और फिफ्थ यहाँ से यहाँ तक। तो कितने टेबल रो बनेगी? इसमें 5 रो है। वो 1 2 3 4 5, यानी 5 रो है इसमें। कितनी है? 5 रो। तो सबसे पहले पहली रो को स्टार्ट करते हैं TR टैग के द्वारा। अब इसमें है क्या? ये क्या है? हेडिंग है। तो कौन से टैग का उपयोग आएगा? टेबल हेडिंग TH। क्लियर? अब पहला कौन सा है? सीरियल नंबर। आपने सीरियल नंबर मेंशन कर दिया और क्लोजिंग TH के द्वारा बंद कर दिया। एक डेटा हो गया। इसके बाद में इसको मेंशन करना है, किसमें? ये भी क्या है? हेडिंग है। एक ही रो में है तो TR टैग में एक में ही आएगा। ये TH टैग, फिर क्या मेंशन कर रहे हो? स्टूडेंट नेम। क्लियर? अब वापस TH टैग के द्वारा बंद कर दो। फिर अगला क्या है? फिर TH टैग क्या मेंशन करोगे? स्टूडेंट फादर नेम, एंड फिर TH टैग के द्वारा बंद कर दो इसको। फिर आगे क्या करना है आपको? इसी में है TH टैग का उपयोग करोगे, DOB डेट ऑफ बर्थ, और क्लोजिंग TH टैग के द्वारा बंद कर दोगे। लास्ट में क्या बचा आपकी? क्लास। फिर क्लोजिंग TH टैग के द्वारा ये क्लास मेंशन किया आपने, तो क्लोजिंग TH टैग के द्वारा बंद कर दी। अब ये यहाँ से रो स्टार्ट हुई थी, यहाँ से रो स्टार्ट हो गई, फिर आपने पहला डेटा मेंशन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब आपने मेंशन करने के बाद में रो खत्म हो गई, तो किसके द्वारा बंद करोगे?
क्लोजिंग TR टैग के द्वारा यानी टेबल रो टैग के द्वारा बंद कर दोगे। तो ये तो आपकी हेडिंग होगी। इसी प्रकार आपको डेटा मेंशन करना है। अब डेटा मेंशन कैसे करोगे? डेटा मेंशन करने के लिए आपको TH की जगह किसका उपयोग करना है? TH टैग की जगह आपको TD टैग का उपयोग करना है। किसका? TD टैग का उपयोग करना है। तो TD टैग का उपयोग कैसे करोगे? सेम वही, रो स्टार्ट हो रही है, क्या हो रहा है? रो स्टार्ट हो रही है, टेबल रो स्टार्ट हो गई। अब आपको क्या करना, मेंशन करना है TD, डेटा मेंशन किया, A, फिर वापस TD टैग के द्वारा इसको बंद कर दिया क्योंकि एक मेंशन कर दिया, फिर वापस TD टैग के द्वारा दूसरा मेंशन करना है। क्या लिखोगे? A, सॉरी पहले में आपके 1 आया था, दूसरे में A आएगा। ये क्लोजिंग TD टैग के द्वारा बंद कर दिया। अब आप ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है? आलोक, स्टूडेंट के फादर नेम क्या है? आलोक। तो किस क्या है? डेटा है, तो ये आलोक क्लोजिंग TD टैग के द्वारा बंद कर दिया। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी? अगर आपने मेरी पुरानी 2 क्लासेस देखी होगी तो उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आलोक भी आपने मेंशन कर दिया। अब आपको डेट ऑफ बर्थ और क्लास मेंशन करनी है, तो ये भी आपकी TD टैग है। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 10/4/95 और क्लोजिंग TD टैग के द्वारा आपने बंद कर दिया। लास्ट में क्या बचा? क्लास, तो फिर वापस TD टैग। क्लास कौन सी है? 10th है, और क्लोजिंग TD टैग के द्वारा बंद कर दिया। अब आपकी रो खत्म हो गई यहाँ पर, तो ये किसके द्वारा बंद करोगे? क्लोजिंग TR टैग के द्वारा बंद कर दोगे। तो आपके टेबल हेडिंग हो चुकी है। देखना, ये और ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। इस लाइन में आपने क्या किया? TH टैग का, क्योंकि हेडिंग है तो TH टैग का उपयोग ही करोगे। TH टैग में हर जो डेटा इनपुट करोगे उसमें TH का उपयोग करना पड़ेगा। ये आपकी TR पहला रो खत्म हो गई, तो उसके बाद में आपने डेटा मेंशन करना स्टार्ट किया। डेटा मेंशन में आपने पहले 1 A आलोक, डेट ऑफ बर्थ और क्लास, 1 A आलोक, डेट ऑफ बर्थ और क्लास, ये आपने मेंशन करके रो को यहाँ पर बंद कर दिया। इसी प्रकार सेम इन तीनों रो को मेंशन करना है। इनको मेंशन करने के लिए क्या करोगे? सेम वही ऑप्शन आपके इरेज कर देता हूं। अब हम बढ़ते हैं आगे की रो। कौन सी रो? कितनी रो हो गई? 1 और 2 तो हो गई, थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। तो रो को स्टार्ट करने के लिए TR टैग का उपयोग करते हैं। कर लिया आपने TR टैग का उपयोग। अब क्या करोगे? इसमें डेटा है या हेडिंग है? इसमें डेटा है, क्योंकि हेडिंग तो आपके ऊपर वाली आ गई। अब आपको क्या मेंशन करना है? 2 मेंशन किया, वो क्लोजिंग TD, ये मेंशन हो गया। अब आपको B मेंशन करना है, तो फिर वापस TD टैग का उपयोग किया, B मेंशन किया, तो क्लोजिंग TD। अब फिर आगे बढ़ते हैं, TD टैग का उपयोग किया, अमित, और फिर क्लोजिंग TD। अब आगे बढ़ते हैं, TD टैग, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करो, क्या है? 4/6/1998, क्लोजिंग TD टैग के द्वारा बंद कर दिया। अब आपके लास्ट में क्या बचा? इसमें क्लास बची, TD टैग के द्वारा स्टार्ट किया, और क्या लिखा आपने? 10 क्लास मेंशन की, और क्लोजिंग TD टैग के द्वारा बंद कर दिया। और ये रो खत्म हो गई, यहाँ तक खत्म हो गई। तो क्या करोगे? कौन से टैग का उपयोग करोगे? क्लोजिंग TR टैग का उपयोग करोगे, यानी टेबल रो खत्म हो गई तो क्लोजिंग TR, और रो को स्टार्ट करना तो ओपनिंग TR टैग का उपयोग करोगे। तो यहाँ तक तो आपके कंप्लीट हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार आपको इन दोनों डेटा को मेंशन करना है। TR टैग के द्वारा मेंशन करोगे, मेंशन करने के बाद में क्या करोगे आप? ये आपने क्या किया? थर्ड के द्वारा इसको मेंशन करना है। वही सेम TR टैग का उपयोग किया आपने, फिर TD में आपने थर्ड मेंशन किया, और क्लोजिंग TD इक्वल, राइट। अब देन अगला डेटा TD C एंड क्लोजिंग TD टैग में। अब आगे बढ़ते हैं, TD टैग राम और क्लोजिंग TD, क्लियर। अब फिर आगे बढ़ते हैं, TD टैग, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है 2/1/92 और क्लोजिंग TD टैग। और लास्ट में बची क्लास, TD टैग, क्लास कौन सी? 11th है, और क्लोजिंग TD टैग। यानी बहुत ही आसान है। कैप्शन देने के लिए आपने कैप्शन का उपयोग कर लिया, बाकी ये चीज़ें आपने दे लिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, मैंने एक चीज़ नहीं बताई है आपको। 2 क्लास अगर आपने रेगुलर देखी होगी तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि मैंने क्या नहीं बताया। मैंने सारणी बनाई थी, उस टाइम आपको एक चीज़ मेंशन की थी कि आपको 3 बॉर्डर देनी है, बैकग्राउंड कलर देना है, और बॉर्डर का कलर
देना है। तो क्या किया आपने, बॉर्डर दिया नहीं दिया, बैकग्राउंड दिया नहीं दिया, इस चीज़ का इन छोटी चीज़ों ये किस में आएंगे, तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहले अगर आप दोनों क्लासेज में बताया गया है कि ये चीज़ें आपके आएगी टेबल टैग में। किस में आएगी, टेबल टैग में, क्योंकि ये इसके गुण है। क्या है, गुण है। टेबल बॉर्डर कितने दे रहे हो आप, 3 दिया, तो इन्वर्टेड कॉमा में आपने 3 कर दी। क्लियर। अब आपने इसी में क्या करो, बैकग्राउंड कलर देना है, तो बीजी कलर कौन सा दिया, इसमें रेड दिया है, तो आप रेड लिख दो इन्वर्टेड कॉमा में। और इसी प्रकार आपने बॉर्डर कलर दिया है, बॉर्डर कलर दिया है, तो बॉर्डर COLO कलर कौन सा दिया था, ब्लू दिया था, ये ब्लू, ये आपके एट्रीब्यूट हो। यानी इन चीज़ों का ध्यान देना, ये एट्रीब्यूट है। ये सभी टेबल में आप देना चाहो तो दे सकते हो, वरना नहीं देना, तो नोट कर लेना इस चीज़ को। अब केवल इसी सारणी से आपको पूरी टेबल बता रहा हूँ। पूरे बॉडी टैग में, पूरे प्रोग्रामिंग में आपके बॉडी टैग तक सेम आ रहा है। आने के बाद में आपने टेबल से शुरुआत कर दी। शुरुआत में आपने क्या किया, बॉर्डर दे दी। ये 3 लाइनें आपने 1 2 3 तीनों बॉर्डर दे दी। टेबल बॉर्डर कितनी दी आपने, 3 दे दी। अब बैकग्राउंड में कलर देना है, तो कलर देने के लिए आप क्या करोगे, बीजी कलर क्या दिया आपने, रेड मेंशन कर दिया, यानी बैकग्राउंड में जो कलर आएगा वो रेड आएगा। अब बचा आपके थर्ड में बॉर्डर कलर, ये इनका लाइनों का कलर यानी बॉर्डर का कलर देना है, तो वो आपने क्या दिया है, ब्लू। क्लियर। यानी ये टेबल के एट्रीब्यूट है, गुण है, एट्रीब्यूट को गुण कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। टेबल के हेडिंग और डेटा, ये आपकी हेडिंग देने के लिए किस में दी जाती है, टेबल रो से स्टार्ट होती है। अगर आप हेडिंग दे रहे हो तो इन TD की जगह क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। और अगर आप डेटा दे रहे हो तो डेटा टेबल रो से स्टार्ट होगा, TD का उपयोग हो जाएगा और डेटा मेंशन कर दोगे। और लास्ट में प्रोग्राम का समापन किसके द्वारा करोगे, क्लोजिंग बॉडी के द्वारा प्रोग्राम को बंद कर दोगे और समापन क्लोजिंग HTML टैग के द्वारा कर दोगे। तो टेबल बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने मेरी रेगुलर तीनों क्लासेस टेबल बनाने की देखी होगी तो आसानी से समझ जाओगे कि टेबल कैसे बनाते हैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के। यानी बहुत ही केवल इतना याद रखना है कि एट्रीब्यूट टेबल के साथ में काम आते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टेबल के गुण, यानी टेबल में सजावट करना। उसके बाद में आता है आपके 3 टैग, TR TD TH। टेबल रो, यानी ये रो है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, TR टैग के द्वारा। किसके द्वारा, TR टैग के द्वारा स्टार्ट हो रही है, तो क्लोजिंग TR टैग के द्वारा बंद हो रही है। ये आपको डेटा देने से पहले लिखना है। अब आपको हेडिंग दे रहे हो तो TR टैग के साथ में TH टैग का उपयोग करोगे, और अगर डेटा दे रहे हो तो TD टैग का उपयोग करोगे। तो दोस्तों बने रहिए आपके अपनी YouTube चैनल वाईफाई एकेडमी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।